माय हीरो एकेडमी के चैप्टर्स कभी डिसपॉइंट नहीं करते हैं, शायद से कभी कर देते होंगे, बट द पॉइंट आई वांट टू से इज दैट ये फाइनल आर्क बहुत सही चल रहा है एंड आई एम हैप्पी दैट कि फाइनली हमें इस चैप्टर में डार्बी एंड सोतो की लड़ाई देखने को मिली, विच इज द बेस्ट मूवमेंट ऑफ दिस चैप्टर। एंड मजे की बात यह है कि मुझे खुद डेकू ने यह कहा था कि एनिमे एनालिसिस इज द बेस्ट चैनल फॉर माय हीरो एकेडमी रिलेटेड कंटेंट, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हम लोग कभी नहीं देता है। इस चैप्टर के फर्स्ट पैनल में ही हमें डेकू को दिखाया जाता है जो ऑब्वियसली शिगराकी से लड़ने जा रहा होता है। एंड इस पैनल में गौर करने की बात यह होती है कि डेकू समुद्र के थोड़े ही ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। तो बेसिकली डेकू 7th यूजर का फ्लोट क्वर्क यूज कर रहा है और साथ ही 3rd यूजर का फाजिन क्वर्क यूज कर रहा है एक साथ। प्लस वो अपना एयर फोर्स मूव भी यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस एंड डायरेक्शन मेंटेन कर पा रहा है। एंड डेकू की इस कूल क्रिएटिविटी को देखकर मैं तो काफी इंप्रेस हो गया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी डेकू के पास इनफ स्पीड नहीं है जिससे वो शिगराकी के पास और भी जल्दी पहुंच सके। तो एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल डेकू ये सोचता है कि उसे फाजिन क्वर्क 100% यूज कर लेना चाहिए, मतलब खुद को और भी ज्यादा पुश कर लेना चाहिए जिससे वो शिगराकी के पास और भी जल्दी पहुंच जाए। लेकिन तभी इन नेक्स्ट पैनल हमें 2nd यूजर को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा शांति से सोच, मतलब ऐसा ही कुछ कहता है। एंड देन 2nd यूजर दोबारा कहते हैं तुमने जो सूट पहना है क्या वो तुम्हारे 100% वन फॉर ऑल के पावर को हैंडल कर सकते हैं? क्या तुम्हारा ये इरादा है कि तुम इस सूट को बर्बाद कर दो शिगराकी से लड़ने से पहले? एंड इसके रिप्लाई में डेकू सिंपली कहता है नो। तो इन नेक्स्ट पैनल हमें काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता है 2nd यूजर के क्वर्क से रिलेटेड, तो फोकस रहिए और ध्यान दीजिए। तो इन नेक्स्ट पैनल हमें 2nd यूजर के थ्रू ये पता चलता है कि उनका जो क्वर्क है वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब एक आखिरी उम्मीद, या फिर यूं कह लो कि एक सीक्रेट वेपन जो लास्ट में ही यूज किया जा सकता है। और वन फॉर ऑल क्वर्क से मिलने के बाद से 2nd यूजर का क्वर्क और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, बट स्टिल 2nd यूजर का क्वर्क एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पावर है। तो इस पैनल से मुझे ये समझ में आता है कि 2nd यूजर का क्वर्क काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस फाइनल आर्क में। एंड यस, आप ही की तरह मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ 2nd यूजर का क्वर्क जानने के लिए। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल 2nd यूजर डेकू को थोड़ा मोटिवेट करते हुए कहते हैं डोंट लूज होप, ये लड़ाई तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी एंड अपने दोस्तों पे थोड़ा भरोसा करो क्योंकि उन सभी ने अपना रास्ता खुद चुना है और तुम अपने बैटल में फोकस करो। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं ऑक्टो आइलैंड जहां उराराका एंड आसुई अभी भी तोगा से लड़ रही होती है। तो इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि उराराका एंड आसुई थोड़ा रिलैक्स्ड होती है क्योंकि डेकू फाइनली ऑक्टो आइलैंड से चला गया है। एंड इन नेक्स्ट पैनल हमें आसुई के थ्रू ये पता चलता है कि अगर डेकू यहाँ होता तो वो तोगा की बातों को कभी भी इग्नोर नहीं कर पाता, विच इज ट्रू बिकॉज डेकू एक ऐसे टाइप का हीरो है जो सभी की हेल्प करना चाहता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली डेकू हर एक विलन के इंटेंशन को समझना चाहता है कि आखिर वो विलन क्यों बना। एंड दैट्स व्हाई अगर डेकू अभी भी ऑक्टो आइलैंड में होता तो चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हीरोज के लिए। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें तोगा को दिखाया जाता है जो कहती है बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ इजुकू, उराराका एंड आसुई से। ऑल्दो आई लव यू बट आई एम डन विथ यू, अब मैं अपनी राह खुद चुनूंगी। आई एम तोगा हिमिको, मुझे हीरोज की कोई जरूरत नहीं है, आई विल एंड दिस। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल तोगा को रिप्लाई देते हुए उराराका कहती है मैं भी अपने डिजायर को फॉलो करूंगी जस्ट लाइक यू बिकॉज आई एम उराराका ओचाका। तो इन दोनों की बातों से ये क्लियर हो गया है कि ये फाइट बहुत जल्द खत्म होने वाला है। एंड इस सीन के एक छोटे से पैनल में हमें ये भी पता चलता है कि तोगा ट्वाइस का ब्लड पीकर ट्वाइस में ट्रांसफॉर्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि शायद से तोगा का फाइनल मूव सैड मैंस परेड होने वाला है। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं कमीनो वार्ड जहां सोतो एंड डाबी अभी भी लड़ रहे होते हैं। तो शुरुआत के पैनल में हम देखते हैं कि चारों तरफ आग ही आग है और एक नोमू काफी हार्ड टाइम दे रहा होता है बाकी हीरोज को। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हमें डाबी को दिखाया जाता है जो ऑलमाइट के स्टैचू पर लटका हुआ है। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें ईडा को दिखाया जाता है जो बाकी हीरोज की मदद करने नहीं जा पा रहा होता है बिकॉज चारों तरफ फायर ही फायर है। एंड इस सिचुएशन में ईडा भी कुछ नहीं कर पा रहा है बिकॉज अगर वो फायर के पास जाएगा तो उसका इंजन ओवरहीट हो जाएगा। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हमें डाबी को दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हारा बेटा और 3 लोग आए हैं मुझसे लड़ने के लिए, तुम इतने ही लोगों को इकट्ठा कर पाए हो फादर। तो डाबी के इन बातों से इतना तो क्लियर हो गया है कि डाबी से सिर्फ सोतो एंड एंडेवर्स के साइड किक्स ही लड़ेंगे इस फाइट में। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें एंडेवर के 2 साइड किक्स को दिखाया जाता है, ओनिमा एंड किडो, जहां ओनिमा किडो
से कहता है किडो तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, तुम्हारा बॉडी इस हीट को हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड इसका रिप्लाई देते हुए किडो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं किसी भी चीज का ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता हूँ, इसलिए आसपास के हवा को कंट्रोल करना मेरे लिए नेचुरल है। तो अगर मैं किडो के क्वर्क को सिंपली समझाऊं तो वो आसपास के एरिया को कंट्रोल कर सकता है एंड इसलिए वो ये बैटल लड़ रहा है डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फ्लेम्स। एंड आसपास के एरिया को कंट्रोल करना, डायरेक्शन चेंज करना वो काफी लंबे वक्त से करता आ रहा है एंडेवर के साथ, तो इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फाइट में। बट एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें एंडेवर के तीसरे साइड किक को दिखाया जाता है जिसका नाम बर्निन है, जो कहती है मुझे एंडेवर के फैमिली प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज तक अपने काम के साथ ऑनेस्ट था, इसलिए वी गोना डू एवरीथिंग टू सपोर्ट सोतो। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल सोतो को दिखाया जाता है जो डाबी से कहता है तुम मुझे गलत मत समझना कि मैं किसी और के कहने पर यहाँ आया हूँ, मैंने खुद ये तय किया था कि मैं तुमको रोकूंगा एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ आया हूँ। तो इसका रिप्लाई देते हुए डाबी कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम डैड के कठपुतली हो। एंड इन नेक्स्ट पैनल सोतो दोबारा कहता है अगर ऐसा करने पर डैड अपना हीरो वाला काम कर पा रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है उनका कठपुतली बनने में। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल डाबी एक बढ़िया सा डायलॉग देता है जहाँ वो कहता है ये वार हर एक इंसान के इंडिविजुअल फाइट से बनी है, यहाँ कोई भी किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, ये वार एक रिजल्ट है सभी के फीलिंग्स का एक्सप्लोड होना, कोई इस दुनिया को बदलना चाहता है तो कोई इस दुनिया को बर्बाद करना। दिस इज एब्सोल्यूट लिमिट ऑफ सुपरनैचुरल सोसाइटी, दैट्स व्हाट आई एम एंड दैट्स व्हाट वी आर। तो नो डाउट डाबी का ये डायलॉग काफी सॉलिड था एंड वो कुछ हद तक सही भी है कि दिस वार इज द रिजल्ट ऑफ एवरीवन्स फीलिंग एक्सप्लोडिंग एट अ सेम टाइम। एंड इसी सीन में हमें तोगा, स्पिनर एंड सिगराकी को दिखाया जाता है जो काफी कूल लग रहे होते हैं। एंड मुझे ये लगता है कि स्पिनर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जहां तक मुझे आइडिया है, तो लेट्स वेट एंड सी। तो कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सोतो डाबी से कहता है अगर तुम इतने वक्त से जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए। एंड इसके बाद इन लास्ट पैनल हमें डाबी का एक स्केरी वाला फेस देखने को मिलता है एंड देन वो कहता है अगर तुम जानना चाहते हो देन फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगा कि डाबी कैसे बना। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि व्हाई माय फ्लेम्स नेवर एक्सटिंग्विश्ड एंड सरपास्ड इवन डैड्स मास्टरपीस। तो भाई साहब इस पैनल से ये कंफर्म हो गया है कि इन अपकमिंग चैप्टर्स हमें डाबी के बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा एंड इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ने में। एंड नेक्स्ट वीक चैप्टर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीक मैं भी नहीं आ रहा इस चैनल में। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि उराका, आसुई एंड तोगा की लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है एंड डाबी का ओरिजिन क्या है ये हमें आने वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। तो यहीं पर ये खत्म होता है एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ माय हीरो अकेडमी चैप्टर 349। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।